नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। अभी मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर राजनीतिक रंग में रंगे हुए हैं दोनों प्रदेश। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस राजनीतिक रंग के बीच में एक ऐसी शख्सियत को जो अपनी कविताओं के माध्यम से आपको इस राजनीति के रंग में और रंग देंगे। तो चर्चा की शुरुआत हम जिस शख्सियत के साथ करने जा रहे हैं उनका नाम है सीपी राठौर। ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा के कुठियानी गांव के हैं। मूल रूप से हिंदी के शिक्षक हैं, लेकिन लिखते हैं कविताएं, यानी कि युवाओं को भी पढ़ाते हैं, राजनीति पर लिखते हैं, बेरोजगारी पर भी लिखते हैं, तो साथ ही साथ पारिवारिक समस्याओं पर भी लिखते हैं, क्योंकि ये सारी ही चीजें हमारे समाज से जुड़ी हुई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे उससे पहले सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वहां पर शेयर कीजिए। शेयर के साथ साथ छोटी सी घंटी आती है, उसको बजाना मत भूलिए, क्योंकि अगर उसको बजा देंगे तो आपको सारी चीजें, सारी खबरें, सारी वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं सीपी राठौर के साथ। सीपी राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। मध्य प्रदेश में चल रहा है चुनाव, तो हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले राजनीति पर, नेताओं पर कुछ ऐसा सुनाइए कि दर्शक भी जो है इस रंग में रंग जाए। तो दोस्तों, अभी मैंने देखा राजनीति का जो मुद्दा है चल रहा है। हमारा चंबल संभाग है, अभी यहाँ विकास नहीं हुआ, लेकिन नेता विकास की बात करते हैं और चले जाते हैं। राजनीति की बस में नेता भर गए हैं भेड़ बकरियों की तरह। राजनीति की बस में नेता भर गए हैं भेड़ बकरियों की तरह। बीजेपी वाले बस भगा रहे हैं धूप 3 की तरह। अब आम आदमी वाले उचक रहे हैं क्रिकेट गेंद की तरह। बीएसपी समाजवादी पार्टी वाले पीछे खिसक गए हैं विकेट कीपर की तरह। कांग्रेस वाले उंगली कर रहे हैं एम्पायर की तरह। अब बताऊं दोस्तों, ये बस कहां आके फंसी है? राजनीति की बस में सब सवार है, बस भी अच्छी चल रही है, अब ये बस आके फंसी है। कहां फंसी है बता रहा हूं। राजनीति की बस आके फंस गई है मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के यहाँ। राजनीति की बस आके फंस गई है मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के यहाँ। अब क्या होता है, नेता उतरते हैं बस में से, उतरते हैं, देखो क्या होता है, एक चलन होता है, जैसे गांव में फंस गई तो ये डाल दी, सीट मेरी होगी, और जाके बैठ गए। लेकिन यहाँ क्या हुआ बता रहे हैं आपको। कांग्रेस वाले सीट पर तौलिया बिछा के चले गए। कांग्रेस वाले सीट पर तौलिया बिछा के चले गए। सीट के साथ उनकी तौलिया खो गई, लाठी वालों की भैंस हो गई जी। अब नेता बस को मिलके खींचते हैं बैलों की तरह। अब नेता बस को मिलके खींचते हैं बैलों की तरह। चंबल संभाग का मुद्दा छूट गया उनसे किसी कैच की तरह। चंबल संभाग का विकास मुद्दा छूट गया उनसे किसी कैच की तरह। अब नेता मिलके ढूंढते हैं उसको, कैसे? कटी पतंग की तरह। अब नेता मिलके ढूंढते हैं उसको कटी पतंग की तरह। अभी दोस्तों, जो चंबल संभाग है यहाँ पर क्या क्या बता दूंगा आपको। एक ट्रेंच रोड जो अभी तक नहीं बनी, कागज में 3 बनी दिखाई पड़ती है। हम नगर पालिका गए, उन्होंने कहा वो तो कब की बन गई, और रियल में रोड नहीं बनी। तो मैंने उस पर क्या लिखा, उस पर लिखा ट्रेंच रोड, माहिप्रा की ट्रेंच रोड जो बनी नहीं, वो कागजों में 3 बार बनी दिखाई पड़ती है संसद के किसी पुराने बिल की तरह। ये नेता विकास मुद्दों को बढ़ाते हैं जनसंख्या की तरह। ये नेता विकास मुद्दों को बढ़ाते हैं जनसंख्या की तरह। अब जनता मिलके मीटिंग करती है। अब जनता मिलके मीटिंग करती है फोर्थ एम्पायर की तरह। तो राठौर जी, आपके मन में कैसे आया, आपने ये जो राजनीतिक व्यंग्य लिखा, कब लिखा और किस तरह से लिखा? अभी मैंने देखा सर कि जो वर्तमान में है, राजनीति को हमारे यहाँ क्या है, धर्म माना जाता है। हम जो वोट देते हैं वो बिल्कुल आस्था के ऊपर देते हैं। हम जिसे चुनते हैं वो हमारा भगवान होता है, लेकिन भगवान भक्तों के साथ न्याय नहीं करता, वो भी अब बिछ जाता है। ऐसा हमने माहौल देखा तो उस पर हमने लिख दिया, मन के भाव रोक नहीं पाए जी।
सीपी राठौर जी, आमतौर पर अगर अभी हम राजनीतिक जिस तरीके से रंग देख रहे हैं देश में भी, हमारे देश के जो जवान हैं, शहीद जवान हैं, उनका भी राजनीति में किसी न किसी रूप में जो है नाम का इस्तेमाल होता है, नाम का उपयोग होता है। क्या इसके ऊपर भी आपने कुछ अगर लिखा हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैंने कुछ कवियों को पढ़ा और मैंने 4 पंक्तियां लिखी शहीदों के लिए। जी। जो शहीद हैं वो कभी तेरा और मेरा नहीं जानते थे, वो तो बस हमारा जानते थे। इसलिए हम क्या कहते हैं, भगत सिंह हमारे हैं, सुखदेव हमारे हैं, राजगुरु हमारे हैं, लेकिन नेताओं के ये सब न्यारे न्यारे हैं। जी। तो इसके लिए मैंने लिखा है, सुना रहा हूं दोस्तों आपको। जी। जो मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, ये शहीदों के उबलते खून का सिलसिला है। जो शहीदों के उबलते खून का सिलसिला है। ये मत सोचो इस चमन की हर एक कली खिली है, ये मत सोचो इस चमन की हर एक कली यूं ही खिली है, ये शहीदों का खून पीकर लाल हुई है। जी। मिट गए मर गए मिट गए, मर गए मिट गए, वो दीवार में गड़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों पर खड़े हैं। जो शहीद होता है दोस्तों, वो तेरा मेरा नहीं होता, हमारा होता है। लेकिन आज की राजनीति में क्या है, वो सबका न्यारा न्यारा हो गया है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, ऐसे करके। बिल्कुल। आपने ये बहुत ही खूबसूरत जो कविताएं हैं वो सुनाई, व्यंग सुनाए आपने। जानना चाहेंगे इसका लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर हमसे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, आप हिंदी के शिक्षक हैं। कैसे मन में ये हिलोरे लेती है कविताएं, व्यंग लेते हैं और किस तरीके से आप लिखते चले जाते हैं? क्या आपका कोई पर्सनल, जैसे कई बार होता है कि कोई रात में लिखता है, कोई सुबह लिखता है, कोई दिन में लिखता है, मन में थॉट या विचार आ गया किसी भी चीज को लेकर के, तो कैसे आप ये खुद को निर्धारित करते हैं कि मैं अब इस पर लिखना है मुझे? दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, लिखने के लिए जरूरत नहीं है सुख सुविधाओं की, जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी आवश्यकताओं की। बस दोस्तों, मैं सामान्य सा व्यक्ति हूं, सामान्य सा जीवन जीता हूं और जब भी मैं देखता हूं भावों को, वही लिखना उचित समझता हूं। मैं लिखने का साधन सिर्फ पेन और डायरी को मानता हूं। भावात्मक हूं, हिंदी के शिक्षक होने के नाते मैंने कई कवियों को पढ़ा है। भावात्मक दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूं तो दोस्तों अपने आप को रोक नहीं पाता, उन पर लिखना ही उचित समझता हूं। ये विचार अधीन नहीं है, ये विचार सोते जागते खाते पीते चलते कभी भी मन में आ जाए, जब मैं क्या करता हूं, इन्हें लिखना उचित समझता हूं। जी। आप हिंदी के शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, तो आमतौर पर विद्यार्थियों को जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो क्या कभी कुछ ऐसा भी होता है कि आप कविताओं के माध्यम से उनको कनेक्ट कर दें या कविताओं के माध्यम से उनमें जोश भर दें अगर वो आलस महसूस कर रहे हैं पढ़ाई के लिए? दोस्तों, इसके लिए भी मैंने एक कविता लिखी है जी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गिरिराज शर्मा जी को, उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अभी मैंने क्या देखा है दोस्तों, दोस्त हो या मोहल्ले के लोग हो, मजाक उड़ाना उनका शौक है। खुद तो कुछ बन नहीं सके, जो बनता है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये कहेंगे, अरे तुम कब बनोगे, हमारे मोहल्ले में देखो, वहां लड़का देखो खुद लग गया पुलिस में, और तुम कब लग पाओगे, वहां लड़का तो वैसे ही है, इसकी शादी करा दो, ऐसे कह देंगे। नहीं तो ये कह देंगे क्या पता पढ़ता है कि कुछ और करता है। तो दोस्तों, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपका लक्ष्य कुछ बड़ा हो सकता है, आपका फैसला कुछ अच्छा हो सकता है, जिसे ये लोग नहीं समझते। तो हंसी उड़ाने वालों के लिए मैंने लिखा है, हंसी करने वालों समझ जाओ नाम से लिखा है। जी। शुक्र कर बंदे वो दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। जो कल हंस रहे थे हमारी बातों पर, जो कल हंस रहे थे हमारी बातों पर, वे कल उन्हें गुनगुनाएंगे, वे कल उन्हें गुनगुनाएंगे। हम तो जा पहुंचेंगे शिखर पर, हम तो जा पहुंचेंगे शिखर पर, और वे रास्ते में ही रुक जाएंगे, और वे रास्ते में ही रुक जाएंगे। जी। हम में था हौसला कितना, बताऊं दोस्तों तुम्हें कितना हौसला है। हम में था हौसला कितना, इसका हिसाब अब भी लगाएंगे। हम में था हौसला कितना, इसका हिसाब अब भी लगाएंगे। हमसे आगे की बता रहा हूं दोस्तों, हमसे आगे न चल सका कोई एक, और पीछे लाखों दौड़े आएंगे, और पीछे लाखों दौड़े आएंगे। अब आगे थोड़ा मैंने बताया दोस्तों, आप में जो हौसला है वो कितना है। पीछे लाखों दौड़े आएंगे, लेकिन जब लिया जाएगा मंजिल पर पहले पहुंचने वाले का नाम, तब सबसे पहले तेरे लिए सम्मान में तालियां वे ही बजाएंगे। पलक पवाड़े मुरझाते होंगे मंजिल के, तुम जाओ उन्हें खोल दो दोस्तों, लक्ष्य रूपी मंजिल तुमसे दूर नहीं है। तुम थक कर ना बैठो, मंजिल भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी। सीपी राठौर जी, मैं यकीन तौर पर कह सकता हूं, यकीनन कि दर्शक जो है आपकी कविताओं को जो है
पूरा आनंद के साथ सुन रहे हैं। अगर हम बात करें पारिवारिक जीवन की, आज के समय में परिवार में कई तरह की चीजें होती हैं, समस्याएं भी होती हैं, और आमतौर से जिस तरीके से हम पारिवारिक जीवनों को देख रहे हैं, तो क्या उस पर भी आपने अगर कोई कविता लिखी हो, कुछ लाइनें अगर लिखी हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। तो अभी मैंने देखा एक जीवन, लोग कहते थे राम राज्य, अरे राम राज्य तो आज भी है, लेकिन इससे हम महफूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? आपने राम रावण के किस्से तो सुने होंगे दोस्तों जी। मैं बता दूं आपको, रावण इसलिए हारा क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था। राम इसलिए जीते, उनका वो दोनों भाई हमेशा एक थे। तो जो भाई भाई की शक्ति होती है वो अतुल्य है, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैंने लिखा है दोस्तों, इस आधुनिक जीवन से वो ग्रामीण जीवन अच्छा था। इस आधुनिक जीवन से वो ग्रामीण जीवन अच्छा था। नींव पेड़ के नीचे बैठ अपनों से बतियाना अच्छा था। सुबह का जो मौसम होता है दोस्तों, गांव में बड़ा काम करने वाला होता है। उसके लिए मैंने क्या लिखा है, मंद पवन के साथ बह खेतों पर जाना अच्छा था। मंद पवन के साथ बह खेतों पर जाना अच्छा था। अपनों के संग बैठ वो घास काटना अच्छा था। दोस्तों, भाई भाई के साथ जो जाड़े की रातें आती हैं, बड़ी सर्दी वाली होती हैं, जिन्हें हम बड़ी मोटी मोटी रजाइयों से भी नहीं रोक पाते, और भाई भाई के साथ देखो कैसे रोक रहा है, बता रहा हूं आपको। और खेतों में जब पानी लगता है, सर्दियों का समय होता है, बड़ा बेकार समय है ये, मान लो आप। उन जाड़ों की रातों में भाई का भाई के साथ खेतों पर जाना अच्छा था। उन रातों को टूटे से कंबल में गुजारना अच्छा था। उस ग्रामीण जीवन में अनपढ़ माँ बाप भी पढ़े लिखे बच्चों को शिक्षा देते थे। अब बता रहा हूं फादरी जीवन में क्या हो रहा है दोस्तों। इस आधुनिक जीवन में लोग उखड़े दिखते हैं, ना जाने क्यों अपनों से लड़ते दिखते हैं। इस आधुनिक जीवन में घर धोए जाते हैं, प्राचीन जीवन में तो लीपे पोते जाते हैं। आज दोस्तों घरों को धुआ जा रहा है, लेकिन मन के मैल नहीं धुब रहे, बता रहा हूं। इस आधुनिक जीवन में भाई का भाई से बंटवारा पक्का है। इस आधुनिक जीवन में बंटवारा सड़कों पर होता दिखता है। बचपन के वो चंद खिलौने अब तो दूसरे आ बंटवाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? सीपी राठौर जी, बहुत खूबसूरत जो व्यंग्य कविताएं हैं आपने सुनाई, और यकीन मानिए कि हमें वक्त का पता नहीं चला कि हमारा कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है, लेकिन निश्चित तौर पर हमें भी बहुत मजा आया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनको भी बहुत ही जो है आनंद की अनुभूति हुई होगी। तो सीपी राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला। दोस्तों, हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि हमारी इस कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको समय समय पर ऐसी ही शख्सियतों से रूबरू करवाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो, ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आपसे एक ही अपील है कि सरल टॉक को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप पर इतना शेयर कीजिए कि इस वीडियो का आनंद मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार तक भी जा पहुंचे। नमस्कार।